जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है विश्वास। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये क्या माँ, आप फिर से वही रट लगाकर बैठ गई हैं। मनीष की बात आप मान क्यों नहीं लेती हैं? मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, सीमा ने समझाते हुए अपनी माँ वंदना जी से कहा तो वह भड़क उठी। हाँ हाँ, तू तो उसी का पक्ष लेगी, लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं उस मराठन के साथ हरगिज नहीं रहूँगी। माँ, वो आपकी बहू है। बहू? उन्होंने घुरकर सीमा को देखा और मुंह फेर कर बैठ गई। 60 पार कर गई, लेकिन आपका बचपना नहीं गया। धीरे से सीमा बुदबुदाई और माँ को मनाने की तरकीब सोचने लगी। वंदना जी के पति दयाशंकर बाबू सरल स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे। सहारनपुर के दफ्तर में नौकरी की और वहीं अपना घर भी बनवा लिया। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने दोनों बच्चों सीमा और मनीष को अच्छी शिक्षा दिलवाई और पत्नी की ज़रूरतों को भी पूरा करने का हर संभव प्रयास किया था। 10वीं पास करने के बाद सीमा ने साइंस लिया। बीएससी करने के बाद उसने बीएड किया और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। कुछ महीने के बाद एक खाते पीते परिवार के बैंक में काम करने वाले लड़के सुशील के साथ उसका विवाह हो गया। मनीष इंजीनियरिंग पास करके मुंबई की एक स्टार्टअप कंपनी में नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद दयाशंकर बाबू सेवानिवृत्त होकर पत्नी संग रिटायर्ड लाइफ का आनंद लेने लगे। वो शाम को पार्क में टहलने चले जाते और वंदना जी मंदिर जाकर कीर्तन का आनंद लेती। कीर्तन में आने वाली अधिकांश महिलाएं वंदना जी की हम उम्र थी, जो बीच बीच में अपनी बहुओं के किस्से सुनाती रहती थी। कोई कहती कि हमारी बहू तो सिर पर सवार रहती है, तो कोई कहती कि बेटे की गैर बिरादरी पत्नी हमें बेघर करके खुद मालकिन बन बैठी है। ये किस्से सुनकर एक बारगी तो उनका दिल भी घबरा जाता कि कहीं मेरी बहू भी अपनी आशंका पति पर जाहिर करती। तो वो हंसकर कहते, लोगों की बात कम सुना करो, बेटा का ब्याह किया नहीं, बहू अभी आई नहीं, और ख्याल में ही उसे भला बुरा कहने लगी। दीपावली पर मनीष आया तो वंदना जी ने मौका देखकर उसे 2-3 लड़कियों की चर्चा की और कहा कि 1-2 से मिल ले, पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। तब मनीष बोला कि उसने लड़की पसंद कर ली है। उसके दोस्त की कजिन तन्वी है। उसके माता पिता मुंबई के ही निवासी हैं, मतलब कि हमारी बिरादरी की नहीं है। वंदना जी गुस्से से बोली, मराठी है, लेकिन वो हमारे रीति रिवाजों को भी जानती है। मनीष ने तन्वी का पक्ष लिया। सुनते हैं आपके सपूत ने किसी मराठन को पसंद कर लिया है। अपने पति पर वो चिल्लाई। दयाशंकर बाबू ने उन्हें शांत किया। त्योहार का मजाक किरकिरा मत करो। मनीष यह कहकर चला गया कि आपकी सहमति मिलने पर ही विवाह करूंगा। वंदना जी ने अपना दुख बेटी को सुनाया। कीर्तन वाली जमुना बहन ठीक ही कहती थी कि मुंबई वाले हमारे लड़के को फांस लेंगे, मेरा भोला भाला मनीष। तब सीमा ने उन्हें समझाया कि मनीष कोई बच्चा नहीं है, समझदार है। माँ, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके फैसले को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। ये जीवन का सच है। जितनी जल्दी समझ लेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। और हाँ, दूसरों की बातों पर कान न देकर अपनों पर विश्वास कीजिए। बेमन से वंदना जी ने शादी के लिए हाँ की। शादी के बाद सप्ताह भर रहकर मनीष और तन्वी मुंबई चले गए। समय समय पर दोनों फ़ोन करके हाल समाचार पूछते रहते। समय निकालकर मिलने भी आते और दोनों को साथ चलने को कहते, लेकिन वंदना जी मना कर देती थी। उनकी कीर्तन मंडली को जब पता चला कि बहू मराठी है, फिर तो उन्होंने नमक मिर्च लगा लगाकर बहू के खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर दिए, जिसके कारण उनके मन में तन्वी के प्रति नफरत बढ़ती ही चली गई। 1.5 साल बाद तन्वी एक बेटी की माँ बनी। दयाशंकर बाबू बहुत खुश। सीमा ने भी अपनी माँ को बधाई दी, लेकिन वंदना जी की नाराजगी खत्म नहीं हुई थी। 2 साल बाद तन्वी फिर से एक बेटे की माँ बनी। पोते को देखने दयाशंकर बाबू गए, लेकिन वो नहीं गई। उनके विचार से तन्वी का व्यवहार एक दिखावा था। वो यही कहती रहती कि उस मराठन ने आकर मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। वंदना जी का नकारात्मक रवैया होने के बावजूद तन्वी अपना कर्तव्य निभाने में कभी पीछे नहीं रहती थी। उसके बच्चे जब वंदना जी को दादी कहते तो उनकी ममता उमड़ पड़ती, लेकिन फिर तन्वी का ख्याल आते ही उनके चेहरे पर नकारात्मक भाव आ जाते। इसी तरह से 6 बरस बीत गए। दयाशंकर बाबू अस्वस्थ रहने लगे थे। अपना समय निकट देखकर उन्होंने वंदना जी से बहू को स्वीकार कर लेने को कहा
ऊपरी मन से उन्होंने हाँ कर दी थी, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद मनीष ने वंदना जी को साथ चलने को कहा तो वो भड़क गई। सब समझती हूँ मैं, तेरी मराठन बीबी को नौकरानी चाहिए ना। मनीष चुप रह गया। तन्वी बोली, मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ, आप मम्मी को साथ लेकर ही आइएगा। मनीष ने फिर सीमा से कहा, दीदी अब आप ही माँ को समझाइए। सीमा ने कोशिश तो की, लेकिन वंदना जी मुंह फुलाकर बैठ गई थी। तब सीमा बोली, ठीक है माँ, आप यहीं रहिए, मनीष भी आपके साथ ही रहेगा। उसका परिवार जाए भाड़ में, उसकी तकलीफ से भला आपको क्या, आपका बेटा तो। नहीं बेटी, मेरे बेटे को तकलीफ हो ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बस वो मराठन। ठीक है, मैं मनीष के साथ चली जाती हूँ, लेकिन सिर्फ 2-4 दिनों के लिए उस मराठन के। वंदना जी तन्वी के बारे में बोलती जा रही थी। मनीष को समझ नहीं आ रहा था। सीमा ने हंसते हुए उसे इशारा किया, माँ को बोलने दो, वहाँ जाकर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सीमा अपने घर चली गई और मनीष वंदना जी को लेकर मुंबई आ गया। 2 कमरे के फ्लैट की साज सज्जा देखकर वंदना जी दंग रह गई। दोनों बच्चे दादी आ गई कहकर उनसे लिपट गए। तन्वी ने उनके कमरे में उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी थी। चरण स्पर्श करके बोली कि मम्मी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। रात में दोनों बच्चे वंदना जी के साथ सोने की जिद करने लगे तो वो चाहकर भी उन्हें ना नहीं कर पाई। सहारनपुर में भी तन्वी उनका ऐसे ही ख्याल रखती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उन्हें अपनी बहू पर स्नेह उमड़ने लगा था। पोती स्कूल चली जाती तो वंदना जी पोते के साथ ही खेलती बातें करती, लेकिन तन्वी की बातों का जवाब हाँ हूँ में ही देती। सीमा फोन करके पूछती कि माँ कब आ रही हैं, तो वो बात टाल जाती थी और सीमा समझ जाती कि उनका अपनों पर विश्वास होने लगा है। एक दिन वंदना जी कमरे से निकलकर बालकनी में बैठने जा रही थी कि उन्हें पोती की आवाज़ सुनाई दी, मम्मा आप पार्क क्यों नहीं जाती? इसलिए कि अब दादी आ गई हैं। पहले मैं अकेली बोर होती थी, अब तो तुम्हारी दादी से बातें कर लेती हूँ। लेकिन दादी तो आपसे बात नहीं करती, वो तो आपको। मैं भी तो आपको डांटती हूँ ना, आप तो गुस्सा नहीं करते। ऐसे ही मैं कुछ गलत करती हूँ तो आपकी दादी मुझे। इसके आगे वंदना जी सुन नहीं सकी। लोगों की बातें सुनकर मैंने तन्वी के लिए कितनी गलत धारणा बना ली थी। कितनी मूर्ख थी मैं, जो सास बहू के सच्चे रिश्ते को झुठला रही थी। विजातीय सजातीय क्या होता है, वो मेरी बहू है, यही सच है। बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं मेरी बहू ने। सीमा ठीक ही कहती थी कि अपनों पर विश्वास कीजिए। लोगों का तो काम ही है दूसरों के घर में आग लगाकर अपने हाथ सेकना। अपना घर उनसे संभलता नहीं और दूसरों के घर की शांति उनसे देखी नहीं जाती। ये जीवन का सच है। उन्होंने तो मुझे हमेशा समझाया था, लेकिन मैं ही। तभी उनकी पोती एक चित्र दिखाते हुए बोली, दादी देखिए मैंने बनाया है मेरा परिवार, मम्मी पापा, वंश और दादा दादी। चित्र देखकर वंदना जी बहुत खुश हुई। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन बिटिया हम तो आपके साथ नहीं रहते। मम्मा कहती हैं कि आप हमारे दिल में रहती हैं। ये देखिए मैंने हार्ट भी बनाया है। वंदना जी के अश्रुओं का बांध टूट गया। मेरी बच्ची कहकर उन्होंने पोती को अपने सीने से लगा लिया। बरसों से दबा हुआ उनका वात्सल्य अश्रुधारा बनकर बहने लगा था। सुबह नाश्ते की मेज पर वंदना जी तन्वी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तन्वी और मनीष ने उनकी सूजी हुई आंखें देखकर उनके मनोभावों को पढ़ लिया था। माहौल को हल्का करते हुए मनीष ने पूछा, माँ कल का टिकट करा दूं? आपने 2-4 दिन का कहा था, आज तो 10 दिन होने को आए हैं। तो बेटे की शरारत को वंदना जी समझ गई। बोली, कब कहा था याद नहीं, रात गई बात गई, मैं तो अपने घर अपनों के बीच आ गई हूँ। तुझे जाना है तो जा। क्यों राशिवंश? हाँ दादी। दोनों बच्चे उनकी गोद में बैठने के लिए होड़ा होड़ी करने लगे। तन्वी मनीष को देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रही हो आज हमारा परिवार पूरा हो गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।